जन्मदिन है और हम सब लोग उनके जन्मदिन को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और सभी एकजुटता से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। राजेश पायलट जी ऐसी शख्सियत थी इस देश में, उन्होंने जब भी वो 4 बार वो सांसद रहे और हर बार उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया और उन्होंने हर बार अपने डिपार्टमेंट में जो भी विभाग उनको मिला उस विभाग में अच्छा काम किया। जब वो गृह मंत्री थे तब उन्होंने चंद्रा स्वामी जो इस देश में इस तरह का वो चल रहा था तो उन्होंने चंद्रा स्वामी जी की गिरफ्तारी करवाई और जब उनको परिवहन मंत्री बनाया गया तो उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया और जब वो टेलीफोन एक्सचेंज दूर संचार मंत्री थे तो उन्होंने टेलीफोन के लिए सब लोगों का वो किया। तो ऐसे जो हमारे महान नेता जो देश की एकता अखंडता के लिए हमेशा लड़ते रहे और वो एक पायलट रहकर देश की सेवा की, उसके बाद उन्होंने राजनीति में पैर रखा और उसके बाद उसमें भी जनता की सेवा की और वो किसान नेता जो जमीन से जुड़कर लोगों की गरीब की रोटी और गरीब के साथ बैठकर खाना खाकर और सब लोगों को एक साथ लेकर चलने का जो काम किया इस देश को एकता के, आज वापस से हमें ऐसे ही राजीव गांधी हमारे राजेश पायलट जी की जैसे ही व्यक्तित्व की आवश्यकता है, इस देश को आवश्यकता है क्योंकि इस देश बिखरता जा रहा है, उस देश को एकता की आवश्यकता है। यही हम आज उनके जन्मदिन पर यही प्रण करेंगे कांग्रेस के लोग, उनके पद चिन्हों पर चलकर इस देश की एकता को बनाए रखें। राजेश पायलट साहब की जयंती के अवसर के ऊपर जिला कांग्रेस कमेटी अजमेर के द्वारा एक विचार गोष्ठी का और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नमन किया। मैं आज राजेश पायलट साहब को याद करना चाहता हूं उनके कार्यों के प्रति, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए। जहां गरीब की बात थी, नौजवान की बात थी, सैनिक की बात थी, किसान की बात थी, उन्होंने हर मूवमेंट के ऊपर हर जगह काम किया। राजेश पायलट वो शख्सियत रहे जिन्होंने जहां सांसदों की कोठियां होती है उन कोठियों वाले स्थान के ऊपर उन्होंने अपने जीवन में दूध बेचा और दूध बेचकर उन्हीं कोठियों के अंदर एक दिन वो कैबिनेट मंत्री बन के वहां बैठे। वो शख्सियत जिन्होंने कभी मुद्दों के ऊपर सहमति, कभी भी है ना कि असहमति के और सहमति के बीच के अंदर हमेशा अंतर रखा। चाहे आसाम का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे नागालैंड का हो, चाहे मणिपुर का हो, जब अलगाव वाली बात ताकतें जब अपना सर उठा रही थी तो वहां शांति को स्थापित करने का जो प्रयास किया वो राजेश पायलट जी ने किया। मैं आपके माध्यम से विशेष तौर से याद दिलाना चाहता हूं कि पायलट साहब ने एक बात कही थी कि जब तक गरीब का और किसान का बेटा उन कुर्सी पर नहीं बैठेगा जहां से देश की नीतियां निर्धारित होती है, जब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि जब राजेश पायलट जी जो संचार क्रांति का अग्रदूत था, जिन्होंने पहली बार जब पीसीओ के नाम पर जब जगह जगह पीसीओ लगे तो इनके कार्यकाल के अंदर लगे। जब सड़कों का निर्माण हुआ तो इनके कारण, और सड़कों के निर्माण को बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चतुर्भुज योजना के नाम पर उसको आगे बढ़ाया। राजेश पायलट जी ने इस जगह नहीं, जब नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल के अंदर प्रधानमंत्री थे और वो गृह मंत्री थे, तो इतने बड़े धर्मगुरु चंद्रा स्वामी को गिरफ्तार करने का भ्रष्टाचार के ऊपर जिस आदमी ने हिम्मत दिखाई थी तो गिरफ्तार करने का जो प्रयास किया था तो उन्होंने किया था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राजेश पायलट ने अपने जीवन के अंदर कभी भी समझौता नहीं किया। राजेश पायलट ने एक चीज और दी कि अपने पुत्र को दिया। जब हम लोग राजस्थान के अंदर आए, 21 सीटें थी कांग्रेस की, उनके नेतृत्व में संघर्ष करके जब हम लोगों ने सरकार बनाई, अजमेर उनका कार्य क्षेत्र रहा है। अजमेर का सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनकी देन है, अजमेर का हवाई अड्डा उनका देन है, अजमेर की 35 ट्रेनें देन है, अजमेर के लोको और कैरेज कारखाने में 100 करोड़ रुपए दिए गए। जब आपकी टिकट प्रिंटिंग प्रेस जब बंद हुई थी तो उसके अंदर काम किया गया। जब आपके यहाँ पर तमाम मूवमेंट के ऊपर ऐसा शख्सियत जिसने अपना पूरा जीवन संघर्ष करके उसके अंदर आम गरीब और अंतिम छोर के बैठे व्यक्ति के आग के आंसू पोंछने का प्रयास किया था, मैं उनके ऊपर उनको नमन करता हूँ। और आज के मौके पर तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि जहाँ संविधान खतरे में है तो राजेश पायलट जी को सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी हम सड़कों पर उतरेंगे और गरीब को न्याय दिलाने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।